Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Safir Hassan, lecturer mathematics from Legend Institute of Management and Sciences Multan. So dear students, today is our lecture number 4 of Calculus 3 and I am teaching this course to BS Mathematics and Physics third semester. As you know, in the last lecture we had started chapter number 12 and now we are going to discuss the following topics of chapter number 12, length or magnitude of a vector, and we shall study some vector operations. स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेक्टर्स की जो कंपोनेंट फॉर्म है उसको ज़रा आप देखें. तो बेटा कंपोनेंट फॉर्म में क्या है यहाँ पर देखें, वो कह रहा है इफ़ वी इज अ टू डायमेंशनल वेक्टर. अगर वेक्टर 2D है यानी कि प्लेन में है कि एक्स प्लेन एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो फिर क्या कह रहा है इक्वल टू द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन. उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, ठीक है. और उसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, ये v1 v2 जिसको हम बोलते हैं, ये उसका टर्मिनल पॉइंट हुआ v1, v2. एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है. तो उसकी कंपोनेंट फॉर्म इस तरह लिखी जाएगी v इज इक्वल टू v1, v2. और 3 डायमेंशनल वेक्टर क्योंकि स्पेस में होता है तो उसकी क्या आते हैं हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में v1, v2, v3. ये 3 उसके कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म है. आगे कह रहा है मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर. अब आप देखें वेक्टर v अगर जो कि पी क्यू के बराबर है, वो कह रहा है ये नॉन नेगेटिव नंबर है v, जिसके मैग्नीट्यूड में हम बेसिकली क्या करते हैं उसके कंपोनेंट्स के स्केयर लेके उनको ऐड कर देते हैं. उसके तमाम कंपोनेंट्स के स्केयर्स को ऐड करते रहते हैं. v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर प्लस v3 का स्केयर, जिसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर प्लस z2 माइनस z1 का स्केयर. ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है. अब यहाँ पर देखिए कंपोनेंट फॉर्म एंड लेंथ ऑफ अ वेक्टर का बता रहा है कि यहाँ पर फाइंड द एग्जांपल है, फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म एंड लेंथ ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट p माइनस 341 एंड टर्मिनल पॉइंट q माइनस 522. सोल्यूशन देखें, द स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर v रिप्रेजेंटिंग पी क्यू हैज कंपोनेंट्स. अब कह रहे हैं जो स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर v है उसके क्या कहते हैं, जो कि पी क्यू को लाइन पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर v. ये पी क्यू अगर आपके पास कोई लाइन है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर v, ठीक है. तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो उसके जो क्या होगा स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर उसका क्या होगा, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, v1 के कंपोनेंट्स होंगे x2 माइनस x1. अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x1, y1, z1. यहाँ पे बनेगा x2, y2, z2, ठीक है. तो इसका मतलब अब ये हम क्या करेंगे v1 के लिए x2 माइनस x1 फॉर्मूला है -5 माइनस -3 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 माइनस 2 बनेगा. v2 के लिए y2 माइनस y1 करेंगे और v3 के लिए आप करेंगे z2 माइनस z1. ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. इस तरह सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कंपोनेंट फॉर्म में आप किस तरह लिखेंगे, क्या करेंगे उसको ए पार्ट है अभी हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं. तो कंपोनेंट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे v1, v2, v3 तीन उसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे. तो फिर v1 आया था -2, ये v2 आया -2 वो भी लिख दिया, और v3 आपके पास आया जी +1 आया +1, तो ये +1 लिख दिया, ठीक है. इस तरह कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं. आगे देखें उसका क्या कह रहा है. अच्छा, इस तरह आप उसकी इनकी लेंथ्स भी फाइंड करेंगे, ठीक है. अब देखें लेंथ के लिए क्या फार्मूला है, v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर प्लस v3 का स्केयर, जबकि वो बता रहा है जो कि इक्वल है, क्योंकि v1 इक्वल है x2 माइनस x1 के, v2 इक्वल है y2 माइनस y1 के और z. अब यहाँ पर आपने कंपोनेंट्स तो फाइंड कर लिए v1, v2, v3. आप जब लेंथ फाइंड करेंगे ना इसकी, तो आप लेंगे स्केयर रूट, v1 की वैल्यू पुट करेंगे -2 उसका स्केयर, प्लस फिर v2 की वैल्यू पुट करेंगे, वो भी -2 है उसका स्केयर, प्लस फिर 1 का स्केयर. इस तरह आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी आपके पास. और इसको डिनोट करते हैं मॉड से. ये देखें पीछे उसने दिखाया भी हुआ है मॉड भी. आगे कह रहे हैं जो ऑपरेशन है वेक्टर्स के, जरा इसको देखें. कह रहा है कि वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. अब लेट कह रहा है कि u और u1 u के कंपोनेंट्स है u1, u2, u3 और v के कंपोनेंट्स हैं v1, v2, v3. और ये v और v क्या हैं बताते खुद, वेक्टर्स हैं 3 डायमेंशनल में स्पेस में, और k कोई स्केलर है आपके पास. तो एडिशन में आप क्या करेंगे u प्लस v. देखें जब भी दो वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हमने ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं उनके कोरिस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं. u1 को आप ऐड करेंगे v1 में, u1 प्लस v1, फिर u2 को ऐड करेंगे v2 में, और u3 को ऐड करेंगे v3 में.
उसका प्रोडक्ट बन वो एडिशन हो जाएगी वेक्टर्स की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, अगर स्केलर के को आप यू से कर रहे हैं तो उसके तमाम कंपोनेंट्स से उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल सिंपल है ये। उसके बाद आप देखें द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन इज इलस्ट्रेटेड ज्योमेट्रिकली फॉर प्लेनर वेक्टर्स। अच्छा अब यहाँ पर देखें ये एडिशन के लिए ये पैरेललोग्राम के मुताबिक ये देखें ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास, यू वी है, ये यू ये वी दो वेक्टर्स हैं, यू प्लस वी उनका क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। आगे बता रहे परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। इसको जरा देखें यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमारे पास लेट यू अगर आपके पास -1 3 1 है, वी आपके पास 4 7 0 दो वेक्टर्स हैं, फाइंड करें 2u प्लस 3v u माइनस वी और 1/2 इंटू यू का नॉर्म फाइंड करें लेंथ। अब यहाँ पर देखें 2u प्लस 3v में आप क्या करेंगे, u को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे v से। जब u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 2 क्या होगा, इन तीनों से 1/1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू -1 -2 फिर 2 इंटू 3 6 फिर 2 इंटू 1 2 फिर प्लस फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 1/1, इससे भी और 0 से भी। ठीक है, तो 3 4 12 फिर 3 इंटू 7 ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर इनको ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे आप। -2 को बेटा आप ऐड करेंगे 12 में, 6 को ऐड करेंगे 21 में, 2 को ऐड करेंगे 0 में। कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड कर लिया, ये आपके पास जवाब आ गया। उसके बाद आप u माइनस वी करना है, दो वेक्टर्स उठाएं ये u और v जो गिवन है, माइनस करें कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, माइनस कर दें -1 -4 फिर 3 -7 1 -0, ये आपके पास u माइनस वी आ जाएगा। डिफरेंस में भी कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब कह रहे हैं 1/2 u का नॉर्म, मोड भी कह रहा है साथ, मोड का मतलब लेंथ भी फाइंड करनी है। अब आप जब 1/2 बेटा फाइंड करेंगे, इसकी जरा बात समझने की, अंडरस्टैंड करें इसको। जब आप 1/2 करेंगे 1/2 u क्या है आपके पास -1 3 1। अब देखें u के साथ जब आप 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/2 इंटू यू। 1/2 स्केलर है, u क्या हमारे पास वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स हैं जी -1 3 1, इस तरह होगा। अब ये 1/2 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, -1 से भी होगा, 3 से भी होगा और 2 से भी 1 से भी होगा, तो जवाब आपका बनेगा -1/2 3/2 और 1/2। फिर इसका हमने क्या लेना है, नॉर्म भी लेना है, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना, साथ मोड लगा दी तो लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ के लिए क्या करेंगे, तीनों कंपोनेंट्स का स्केयर लेकर उनको ऐड कर देंगे, -1/2 का स्केयर प्लस फिर 3/2 का स्केयर प्लस 1/2 का स्केयर, सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशंस की जो प्रॉपर्टीज हैं जरा उनको देखें आप। कह रहा है लेट यू वी डब्ल्यू बी वेक्टर्स, यू वी डब्ल्यू हमारे पास कोई वेक्टर्स हैं और ए बी स्केलर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू, यानी कि वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज है, वेक्टर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं वेक्टर ऑपरेशंस। u प्लस वी प्लस यू के इक्वल है, और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करते हैं कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और u प्लस जीरो इज इक्वल टू यू, यानी कि उसमें जीरो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है एडिटिव, और उस वेक्टर का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर किसी वेक्टर को उसके इन्वर्स में ऐड करो एडिटिव इन्वर्स में, तो फिर क्या होगा, जवाब क्या आएगा, 0 आ जाएगा। u प्लस माइनस यू 0, जैसे 2 प्लस -2 करें तो वो भी 0 आएगा। 0 इंटू यू ये 0 होगा, किसी 0 को जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जवाब 0। और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसका मतलब क्या है, किसी भी वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस जवाब वही वेक्टर आएगा। और a इंटू बी यू आएगा, ए बी इंटू यू, यानी कि आप a और b स्केलर्स हैं, आप करें b और u का प्रोडक्ट लें, उसके साथ a को मल्टीप्लाई करें, या फिर a और b का प्रोडक्ट लें, उसके साथ u को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट वो कह रहा है इक्वल आएगा। a इंटू यू प्लस वी इक्वल टू ए यू प्लस ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेसिकली। आप क्या करेंगे, स्केलर को u प्लस वी दो वेक्टर्स के सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, a u से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर a b से भी होगा। और सिमिलरली जब दो स्केलर्स के को ऐड करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे आप u के साथ, तो a u प्लस b u बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है ऑफ वेक्टर्स अकर्स इन नेविगेशन। नेविगेशन में इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे अब यहाँ पे कह रहे हैं फाइंडिंग ग्राउंड स्पीड एंड डायरेक्शन। अब एयरप्लेन को देखें जरा, वो कह रहे हैं बोइंग 767 एयरप्लेन फ्लाइंग ड्यू ईस्ट एट 500 मीटर पर आवर इन स्टिल एयर। वो कह रहे हैं कोई हमारे पास एयरप्लेन है जो कि क्या कर रहा है,
फ्लाइंग कर रहा है ईस्ट की तरफ और उसकी स्पीड क्या है 500 मीटर पर आवर, और क्या कह रहा है कि इनकाउंटर द 70 मीटर पर आवर टेल विंड ब्लोइंग इन द डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वो कह रहा है जो उसको क्या कर रहा है, वो फेस कर रहा है या इनकाउंटर कर रहा है किसको, 70 मीटर पर आवर जो विंड है, हवा है उसको। तो फिर एयरप्लेन होल्ड इट्स कंपस हेडिंग ड्यू ईस्ट बट बिकॉज ऑफ द विंड एक्वायर द न्यू ग्राउंड स्पीड एंड डायरेक्शन। कह रहे जो एयरप्लेन क्या कह रहा है, अपनी कंपस हेडिंग को क्या कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ ही रखे हुआ है, लेकिन हवा की वजह से क्या है, उसको क्या चाहिए, नई स्पीड मिल गई है। हवा के दबाव की वजह से उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड में क्या हुआ, फर्क आया। तो वो फर्क क्या आया, वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, देखें 5 मीटर पर आवर थी स्पीड यहाँ पर, तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अगर u क्या हो, इफ़ u इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन अलोन एंड v इज इक्वल टू, वो u क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द जो एयरप्लेन है ना हमारे पास, उसको u का नाम दे दिया, और v को कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द टेल विंड। तो u का नॉर्म क्या आया, u यानी कि 500, v का नॉर्म 70 ये दिया हुआ है हमें। तो वो कह रहे थे वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर u प्लस v। वो कह रहे हैं जो वेलोसिटी होगी ना, ठीक है, एयरप्लेन की, उस जहाज़ की जो वेलोसिटी होगी बेटा, वो ग्राउंड के लिहाज, ज़मीन के लिहाज से वो कैसे होगी, कैसे हमें मिलेगी, बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। उसके लिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर u प्लस v फाइंड करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं इफ़ वी लेट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट ईस्ट, अगर हम कह दें कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द पॉजिटिव वाई एक्सिस ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ठीक है। तो देन द कंपोनेंट फॉर्म्स ऑफ u एंड v है, तो u और v कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, देखें u तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन है अलोन, तो फिर u एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो उसकी क्या होगी वेलोसिटी, उसके कंपोनेंट 500 व 0 होंगे, 500 उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, y कंपोनेंट 0, v क्या है हमारे पास यहाँ पर, v देखे 70 की बात की क्योंकि v अलोंग y एक्सिस है, तो 70 cos 60 डिग्री 70 sin 60 डिग्री, ये आपके पास v आएगा, क्योंकि v क्या है वेलोसिटी ऑफ द टेल विंड, ठीक है। उसके बाद देखें जब आप इसको करेंगे सॉल्व, 70 cos 60 की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 70 से 35 आएगा, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे sin 60 से इसके ये आ जाएगा। उसके बाद फिर u प्लस v दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें। u प्लस v के लिए आप क्या करेंगे, 500 को ऐड कर देंगे 35 में से, 35 में 535 बन जाएगा, 0 को ऐड करेंगे इसमें सेकंड कंपोनेंट को, वेक्टर एडिशन अभी आप सीख चुके हैं, तो यहाँ पर u प्लस वी बन जाएगा। अब आप u प्लस वी का क्या करें, नॉर्म फाइंड करें, वो बेटा आपके पास आ जाएगा। जब नॉर्म फाइंड करेंगे 535 का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का भी स्क्वायर, जवाब आएगा 538.4, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हमारे पास 535 के। 535 कहते हैं, 538 ही कहते हैं, खैर यहाँ पर उसने 535 लिया हुआ है। तो थीटा फिर क्या आएगा, tan इनवर्स अपना 35 स्क्वायर रूट 3 बाय 535, जो कि इक्विवेलेंट होगा। देखें यहाँ पर वो ये कह रहा था, अब उसकी जो डायरेक्शन है ना, ये हमने डिटरमाइन करनी थी क्या, वेलोसिटी एयरप्लेन की, कि हवा के दबाव की वजह से उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या फ़र्क आया। उसके लिए देखें वो यहाँ पर कह रहा है ग्राउंड गिवन बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड। अब उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। आगे मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं वेक्टर्स के, उसके लिए अब आप क्या करेंगे, जिसका सेकंड कंपोनेंट v2 का ये 35 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा आपको 6.5 डिग्री। यहाँ पर वो आगे यही कह रहा है कि बेटा देखें द न्यू ग्राउंड स्पीड ऑफ द एयरप्लेन इज अबाउट 538.4 मीटर पर आवर एंड इट्स न्यू डायरेक्शन इज अबाउट 6.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देखें उसकी एयरप्लेन की नई ग्राउंड स्पीड निकल आई आपके पास 538.4, आपने फाइंड कर ली, ठीक है। अब उसकी जो डायरेक्शन है वो 6.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, यानी कि जब हमने क्या किया, हवा के दबाव की वजह से देखें वी यू थी उसकी वेलोसिटी अकेले एयरप्लेन की, वी थी वेलोसिटी हमारे पास जो हवा की वजह से, हवा का दबाव था, ठीक है। तो दोनों के लिए हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला u प्लस वी, तो ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड निकाला, पता चला जी हमारे पास क्या आ गया, उसकी अपना मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है।
वो पता लग गई जी उसकी वेलोसिटी है अब हमारी, नहीं जो हवा के दबाव की वजह से उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आई वो पता चल गई। और दूसरी बात यानी कि उसका मतलब हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 500 थी, लेकिन विद द प्रेशर ऑफ एयर उसकी क्या बनी हमारे पास, वेलोसिटी 538.4 बन गई, इजाफा हुआ हवा के दबाव की वजह से। ठीक है, एक चीज़। फिर उसकी डायरेक्शन निकालनी थी तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा के ऊपर उसका क्या रखा है, इसका कंपोनेंट रखा v का, और नीचे क्या किया हमने उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड, सॉरी एक्चुअली इसमें ना क्या करते हैं मैं आपको इसका एक बता दूं ट्रिक। जब आप निकालेंगे ना, अब देखें u प्लस वी के जो कंपोनेंट्स हैं ना उनको आपस में करेंगे, इसके सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट कंपोनेंट, जो जवाब आएगा उसका tan इनवर्स ले लेंगे आप, ये आपके पास बता देगा उस वेक्टर की डायरेक्शन, लेकिन ये ख्याल करना। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या लेंथ 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई कंपोनेंट में 100, जे में 010, के में 001। देखे ना आई या होता है हमारे पास, ये अगर एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये वाई है, ये जी है, तो आई होता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो बाकी दो कंपोनेंट 0, और के होता है हमारे, जे होता है हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस, और के होता है अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये उसकी हो गए कंपोनेंट्स। आगे देखें क्या कह रहा है, फाइंडिंग अ वेक्टर्स डायरेक्शन। कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर u इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम p1 101 टू p2 320। कह रहा है जो यूनिट वेक्टर u फाइंड करें इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम p1 आपके पास क्या हुआ 101, p2 320। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम, ठीक है, इस पॉइंट p1 से p2 की तरफ जाते हुए क्या करना है आपने, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, तो यूनिट देखें अब क्या करें, पी वो कह रहा है वी डिवाइड p1 p2 वेक्टर बाय इट्स लेंथ। p1 p2 वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, देखें ये इसने किया है, दोनों वेक्टर्स इसको करें ना, p1 p2 के लिए पहला कंपोनेंट बनेगा उसका 3 - 1, दूसरा बनेगा 2 - 0, वही वाला फार्मूला, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो ये बनेगा 3 - 1 फिर 2 - 0 फिर 0 - 1। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे आप जब, तो ये बेटा हमारे पास क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बन जाएंगे p1 p2 के। अब आप क्या करेंगे, p1 p2 का जो नॉर्म ले लेंगे, नॉर्म में क्या होगा उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट 2 का स्क्वायर, फिर सेकंड कंपोनेंट भी 2 है उसका स्क्वायर, फिर थर्ड कंपोनेंट -1 है उसका स्क्वायर, जवाब आपके पास आएगा √9 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे इसका u किसके इक्वल होगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है आपके पास 3, सॉरी p1 p2 वेक्टर क्या बना आपके पास 2i + 2j - k डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या आया 3 आया। तो वेक्टर क्या करते हैं हम, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर है तो उसका फार्मूला होता है कि वेक्टर, सॉरी ये वेक्टर एरो से जाहिर करेंगे इसको, ठीक है, बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 2/3i + 2/3j - 1/3k बन जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया 2/3i + 2/3j - 1/3k। आगे कह रहा है एक्सप्रेसिंग वेलोसिटी एज अ स्पीड टाइम्स डायरेक्शन। अब देखें v अगर आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है कोई, और कह रहा है एक्सप्रेस वी करें v को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पीड टाइम्स अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ उसके किसका प्रोडक्ट, उसकी स्पीड टाइम द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जरा इसको देखते हैं ना, करते हैं आगे। यहाँ पर कह रहे हैं स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v। अब हमारे पास स्पीड क्या होगी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या है 3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, ये स्पीड आपके पास आ गई 5। अब क्या करना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या है आपके पास 3i - 4 जो गिवन था उसका मैग्नीट्यूड क्या आया 5, डिवाइड करें ये आपके पास बन जाएगा यूनिट वेक्टर। अब v क्योंकि आपके पास है 3i - 4j, तो जिसको आप लिख सकते हैं क्या कर देंगे, 5 उसकी स्पीड है
और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें, यूनिट वेक्टर देखें, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने उसको करना था एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पीड टाइम द यूनिट वेक्टर। ये बात को जरा समझे। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो अगर हम देखें कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, तो हमने इसलिए सबसे पहले क्या किया, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर निकाल लिया, और वेक्टर की लेंथ भी हमने निकाल ली क्योंकि वो भी हमें यूनिट वेक्टर के लिए चाहिए थी। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया ये 3/5 माइनस 4/5 जे, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वेक्टर की ये है। ठीक है, अब आपने उसको एक्सप्रेस करना है एज स्पीड प्रोडक्ट, उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के प्रोडक्ट के तौर पर। अब उसकी स्पीड क्या थी, 5 है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट क्या किया, प्रोडक्ट उसका किसके साथ लिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि यूनिट वेक्टर ने बताई है। तो फिर v को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू 3/5 माइनस 4/5 जे। सिंपल है, यानी कि जब आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी हो, उसका क्या सॉरी स्पीड मालूम करनी हो वेलोसिटी वेक्टर की, उसका नॉर्म ले लें, लेंथ फाइंड कर लें, और जब उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके लिए यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको क्या करना है, एज अगर एक्सप्रेस करने का कहते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पीड टाइम द यूनिट वेक्टर। अब क्या करना है, ये स्पीड है, स्पीड टाइम्स है ना, तो 5 गुना 5 की बात कर रहा है, 5 क्या है हमारे पास, लेंथ है, स्पीड है उसकी, यहाँ सॉरी लेंथ है, हाँ यहाँ पर उसकी लेंथ क्या होगी, स्पीड काउंट होगी ये 5, ठीक है, और साथ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वही जो यूनिट वेक्टर ने बताई है वही आप पुट कर देंगे। तो आपने v को एक्सप्रेस कर दिया 5 इंटू यानी कि ये लेंथ इंटू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यही आपने करना था। इसका मतलब यहाँ पे कह रहे हैं वी कैन एक्सप्रेस एनी नॉन जीरो वेक्टर v इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रू इंपॉर्टेंट फीचर्स लेंथ एंड डायरेक्शन। हम इसका मतलब v को लिख सकते हैं उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन, एज ए उसकी लेंथ और डायरेक्शन उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स। मज़ीद अब ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको देख लें आप। यहाँ पर कह रहा है अगर v नॉन ज़ीरो तो फिर v/v नॉर्म जो है वो यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ v, और ये इक्वेशन एक्सप्रेस करती है इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। आगे ज़रा थोड़ा सा देख लें इसको। फोर्स वेक्टर है, यहाँ पे कह रहा है फोर्स ऑफ 6 न्यूटन से अप्लाई। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको कि ये कह रहा है कि अगर किसी ये हमारे पास वेक्टर है और इस वेक्टर की डायरेक्शन में ना 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए, तो एक्सप्रेस करें फोर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसको भी एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके लिए भी सेम काम करेंगे आप। उसका मैग्नीट्यूड क्योंकि 6 है वो तो दे दिया, अब आपने मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, v/v नॉर्म उस वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप क्या आ जाएगा आपके पास उसका फोर्स वेक्टर निकल आएगा। अच्छा, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, दो वेक्टर्स का, या वो कह रहा है ऐसी लाइन द मिड पॉइंट m ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स p1 एंड p2। p1 की कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और p2 के x2 y2 z2। उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दो लाइंस जिनके पॉइंट्स गिवन हो उनको क्या करना है आपने, जो दो पॉइंट्स गिवन होंगे उसका मिड पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। ये आपने इस तरह इसका मिड पॉइंट का फार्मूला ये याद रखना है। इसके ये एग्जांपल है, ये भी आप लोगों ने करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।